डायग्राम है, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ये सेरेबेलम, इसका सुपीरियर मिडल इंफीरियर, ये मेडुला है, पॉन्स और मेडुला है। देखिए इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल मेडुला के अपर मोस्ट लेयर और पॉन्स के लोअर लेयर के रिलेशन में आता है। हेलो बच्चों, माय नेम इज योगेश एंड यू आर वाचिंग द एसेंस ऑफ आयुर्वेदिक साइंस। सर ये क्या है? ये हमने जाना था, लेकिन ये क्या है सर? अगर ये आपको जानना है तो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। ओके बच्चों, सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो हमने मेडुला के तीन ही लेयर ख़त्म कर दिए। मेडुला के जो तीन लेयर्स थे, देखिए ये मैंने बताया था, ये मेडुला की अपर मोस्ट लेयर थी जो हमने पिछले वीडियो में ख़त्म कर दिए। उसके नीचे के कुछ लेयर थे, देखिए मिडल, दिस वाज द मिडल लेयर, और इसके नीचे सबसे नीचे की लेयर थे। ओके, ये सब हमने सब इसके लेयर्स एस्पेक्ट में सब कवर कर लिए। अब हम वी आर स्टार्टिंग विद द लेयर, लोअर लेयर ऑफ द पॉन्स की लोअर लेयर से हम स्टार्ट करने वाले बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली लेट्स डिस्कस, दिस इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द पॉन्स। ये पॉन्स की लोअर लेयर, ये क्या है? पॉन्स की लोअर लेयर है। देखिए फर्स्टली ये क्या होती है? दिस इज द लोअर लेयर ऑफ पॉन्स। हमारे पास पॉन्स के दो लेयर्स है ना, ब्रेन स्टेम में पॉन्स के दो लेयर्स है। फर्स्टली अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो देखिए ये जो है यहाँ पे, ये देखिए पॉन्स में एक ये जो लोअर लेयर में, इसमें एक येलो पोर्शन है और एक वाइट पोर्शन है। सो इसके दो पार्ट्स पढ़ते, मैंने इसको सेगमेंट्स नहीं बोले, इसके दो पार्ट्स पढ़ते। फर्स्ट वाला पार्ट्स इसके ये ब्लैक लाइन के नीचे वाला पार्ट, दैट इज नोन एज अ बेसिलार रीजन और बेसिलार पार्ट, और ये ब्लैक लाइन के ऊपर वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ टेगमेंटम। सो दिस इज अ टेगमेंटम एंड दिस इज द बेसिलार। सो टेगमेंटम के फर्दर दो पोर्शन होते हैं, एक ग्रे मैटर और एक वाइट मैटर। जिंदगी भर यही पढ़ना है, ग्रे मैटर वाइट मैटर। सो ये जो टेगमेंटम है, इस टेगमेंटम के फर्दर दो पोर्शन, दिस इज द ग्रे मैटर एंड दिस इज द वाइट मैटर। दो पोर्शन पढ़ेंगे, लेकिन बेसिलार पोर्शन के ऐसे कुछ पार्ट्स नहीं होते। इसलिए पॉन्स के लोअर लेयर के लिए भी और पॉन्स के अपर लेयर के भी, देखिए पॉन्स के लोअर लेयर के भी और पॉन्स के अपर लेयर के लिए भी दोनों ही उसका जो बेसिलार पोर्शन, दिस इज अ बेसिलार पोर्शन ना, देखिए ये जो पोर्शन मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द बेसिलार ना, दिस इज द बेसिलार पार्ट। ओके, ये जो बेसिलार पार्ट है, सो ये जो बेसिलार पार्ट है पॉन्स के दोनों लेयर के लिए सेम है बच्चों, सिर्फ बदलता है उसका ऊपर वाला पार्ट, दैट इज अ टेगमेंटम रीजन। इसका बदलता है तो ये टेगमेंटम रीजन। चलिए हम इसका फर्स्टली लेट स्टार्ट करते हैं इसके टेगमेंटम के साथ, और टेगमेंटम में फर्स्ट देखेंगे एज ऑलवेज द ग्रे मैटर ऑफ द पॉन्स। ओके, चलिए हम लाइन टू लाइन जाएंगे, इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट लाइन है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। देखिए यह बाद में पढ़ूंगा, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। अगर आप यहाँ पे लेयर में देख पा रहे होंगे, हमारे पास हमने क्रैनियल नर्व के 12th क्रैनियल नर्व देखे थे, उसमें सिक्स क्रैनियल नर्व कौन सी थी? देखिए सिक्स्थ क्रैनियल नर्व एब्ड्यूसेंट नर्व। गुड। सो हमारे पास ऐसा बोला है इन्हें कि सिक्स्थ क्रैनियल नर्व इस टेगमेंटम के ग्रे मैटर में लाई करती है। देखिए ये जो आपको दिख रही है, दिस इज दिस रीजन, ये जो है दिस इज अ मिडिल लॉन्जिट्यूडिनल बंडल। इसके जस्ट बाजू में आपको एब्ड्यूसेंट नर्व का न्यूक्लियस दिख रहा होगा, दिख रहा है? सो ये यहाँ लाई करता है। सो सेकेंड लाइन बोलती है सेवेंथ क्रैनियल नर्व। सेवेंथ क्रैनियल नर्व क्या करती है? सेवेंथ क्रैनियल नर्व नियर द सिक्स्थ क्रैनियल नर्व। देखिए ये आपको दिख रही है, दिस इज सिक्स्थ क्रैनियल नर्व, दैट इज एब्ड्यूसेंट नर्व का न्यूक्लियस, और ये है सेवेंथ क्रैनियल नर्व का न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज अ सेवेंथ कौन सी है? फेशियल नर्व का न्यूक्लियस। गुड बच्चों। ओके, हाँ। सो फर्स्टली ये दिख रहा होगा आपको, ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ, ये जो है ना, ये इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल है। अब आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ, मैंने बताया था आपको, देखिए मेडुला की सबसे ऊपर के लिए ऑल अपर मोस्ट लेयर थी। इस अपर मोस्ट लेयर में मैंने बताया था कि जो येलो पोर्शन है दैट इज द रिलेशन ऑफ द इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। सो इतना बात आप ध्यान में रखिए कि जो हमारे सेरेबेलर पेडंकल जो होते हैं, मतलब हमारा जो सेरेबेलम है, उस सेरेबेलम के तीन पेडंकल पड़ते हैं, सुपेरियर, मिडल और इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। ओके, सो ये जो पोर्शन है ना, सो इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल सिर्फ मेडुला की अपर मोस्ट लेयर और पॉन्स की लोअर लेयर में रिलेशन में आता है। देखिए हमारे पास एक डायग्राम है, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ये सेरेबेलम है, उसका सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, ये मेडुला है, पॉन्स और मिडब्रेन है। देखिए इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल मेडुला के अपर मोस्ट लेयर और पॉन्स के
लोअर लेयर के रिलेशन में आता है। बाकी मिडिल सेरेब्रल पेडंकल पॉन्स के अपर लेयर में रिलेशन में आता है और सुपेरियर सेरेब्रल पेडंकल के रिलेशन में आता है। मतलब मिडिल सेरेब्रल पेडंकल और सुपेरियर सेरेब्रल पेडंकल आर रिलेटेड विद द मिड ब्रेन एंड द पॉन्स रेस्पेक्टिवली, बट जो इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल है हमारा वो सिर्फ मेडुला के अपर लेयर और ये जो पॉन्स की लोअर लेयर उसके रिलेशन में आता है बच्चों, समझा? हाँ, सो इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो है दिस इज इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल जिसको ब्रेन स्टेम से ज्वाइन करने का काम करता है। इस इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के आजू बाजू हमें 3 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं आपको? यस, यू आर सीइंग दिस 3 न्यूक्लियाई। ये जो 3 न्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं, फर्स्टली ये जो अपर के 2 न्यूक्लियाई हैं वही हम मेडुला के पिछले मॉडल में देखा था, हमने देखा था। देखिए ये था इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, इसके ऊपर और नीचे 2 न्यूक्लियस थे ना, सो दैट इज कौन थे वो? कॉक्लियर न्यूक्लियस थे। दिस इज डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस, दिस इज वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस। वैसे ही यहाँ है, दिस इज अ डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस, दिस इज वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस और इसके सामने एक वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, एक कंबाइन लिए। सो दिस इज अ वेस्टिबुलर न्यूक्लियस एंड दिस इज अ डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस। वैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, वैसे यहाँ प्रेजेंट। ओके, सो होता है ऐसा है। सो ये प्रेजेंट है। अब ये फाइबर्स देते हैं बच्चों। फाइबर्स कैसे देंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली ये नीचे की डायग्राम देखिए, आपको दिख पा रहे होंगे। हाँ, इस नीचे की डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, यहाँ पे ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के वजह से यहाँ पे उसकी नर्व आई। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में कौन सी नर्व इंसर्ट होगी? वेस्टिबुलर नर्व, सिंपल। जो ऑडिटरी नर्व है ना, जो कान से आएगी ना ऑब्वियसली, सो नर्व आई इस वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में। अब ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस क्या करेगा? इस नर्व को इनपुट करेगा, मतलब नर्व का जो इनपुट होगा उसको जिसको देना है उसका सिग्नल वो उसको ट्रांसफर करेगा। देखिए फर्स्टली ये जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है ये वेस्टिबुलर नर्व का सिग्नल लेगी और ये किन को देगी? सुपेरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस को देगी और ट्रेपेजॉइड बॉडी को देगी। ट्रेपेजॉइड बॉडी हमारे इस मॉडल में आपको देख पाएंगे। ये जो है दैट इज ये जो मिडिल लेमेनिस्कस है, मैंने आपको मिडिल लेमेनिस्कस पढ़ाया था बच्चों। मिडिल लेमेनिस्कस हमने पिछली वीडियो में देखा था। मिडिल लेमेनिस्कस बहुत डिटेल में स्टडी किया था। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो एट, प्लीज़ देखिए यहाँ आई बटन पे इसका लिंक है। सो दिस इज द मिडिल लेमेनिस्कस। ये मिडिल लेमेनिस्कस के कुछ फाइबर्स क्या करते, आप एक मेक को क्यों आसपास में क्या करते, क्रॉस करते। सो दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेपेजॉइड बॉडी। सो उसकी क्या बढ़ती है? ट्रेपेजॉइड बॉडी बढ़ती है यहाँ पॉन्स में। लेकिन हमने मेडुला में देखा था कि जो मिडिल लेमेनिस्कस था उसके वो आर्केड फाइबर्स लाते ना, लेकिन आर्केड फाइबर्स में क्या था? देखिए मैं आपको उसका चार्ट दिखा दूँ जो हमने स्टडी किया था। देखिए ये मिडिल लेमेनिस्कस था ना, लेकिन फर्दर ये मिडिल लेमेनिस्कस यहाँ में कुछ फाइबर्स ऐसे बना था इस तरह से। सो ये जो बन गए ना, दिस इज अ ट्रेपेजॉइड बॉडी। लेकिन ये फाइबर्स उसके पास आ गए, दैट आर द इंटरनल आर्केड फाइबर्स, वो उसके पहले के हैं। ऐसे मत समझे कि दिस इज अ इंटरनल आर्केड फाइबर, नो, इंटरनल आर्केड फाइबर्स की वजह से तो मिडिल लेमेनिस्कस बना ना। हाँ, सो ये मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया। सो आप इसकी पूरी वीडियो देख लीजिए। ओके, सो एक ट्रेपेजॉइड बॉडी को क्या करता है? इसके नर्व देते हैं। उसी तरह ये जो कॉक्लियर न्यूक्लियस है हमारे पास, दैट इज द वेंट्रल एंड डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस, इसमें आती है कॉक्लियर नर्व। सो जो कॉक्लियर नर्व रहती है ना, ये कॉक्लियर नर्व क्या करती है? कुछ ऐसे एस्पेक्ट को सप्लाई करती है। देखिए वेस्टिबुलो सेरेब्रल को उसके फाइबर देती है, मतलब वेस्टिबल से ये नर्व आ गई और ये इनको ट्रांसफर करती है। मतलब वेस्टिबुलो कॉक्लियर न्यूक्लियस ना। सो ये फाइबर्स किन को देती है? वेस्टिबुलो सेरेब्रल को देती है, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट को देती है, लेटरल लेमिनस को देती है, मिडल बंडल को ये फाइबर्स देती है। मतलब वेस्टिबुलो सेरेब्रल, ये नाम से ही बताता है ये ट्रैक कि वेस्टिबल न्यूक्लियस से आ गए और सेरेब्रम में गए। वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक, वेस्टिबुल से आई और स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल सेगमेंट में नीचे ये गई। सो ये फाइबर स्पाइनल कॉर्ड को देती है। इसी तरह ये जो हमारी नर्व है, अगर यहाँ पे कॉक्लियर न्यूक्लियस में आ गए, सो ये क्या करेगी? फर्दर कुछ एस्पेक्ट्स को अपने फाइबर्स सप्लाई करेगी उसी तरह। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट दी, यहाँ पे हमने सब ये
पढ़ लिया था इन दी ग्रे मैटर। अब लेट्स सी द वाइट मैटर। वाइट मैटर में मैंने बताया था कि फर्स्टली आपको ये पता होगा दिस इज द वेंट्रल पोर्शन एंड दिस इज द डॉर्सल पोर्शन। मैंने बताया था दिस इज एंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर। सो एंटीरियर पोर्शन में आपको मिडिल लेमिनिस्कस दिख रहा होगा। सो मिडिल लेमिनिस्कस लाई बिहाइंड द वेंट्रल पार्ट ऑफ द पॉन्स। यही मैंने फर्स्ट सेगमेंट लिए लिखी है ट्रेपेजॉइड बॉडी, और मैंने बताया था उसमें कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे, ये वेंट्रल पोर्शन के पास रहेंगे। ओके बच्चों, हाँ अगर आप देख पा रहे होंगे, अब मैंने आपको इसे कुछ पिछली वीडियो में बताया था। देखिए हाइपोग्लॉसल नर्व, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस से राइज होगी, फिर वेगस नर्व इस 3 न्यूक्लियस से, दैट इज ये वाला कौन सा था, दैट इज हाइपोग्लॉसल को छोड़ के ट्रैक्टस सॉलिटरियस, हाइपोग्लॉसल को छोड़ के ट्रैक्टस सॉलिटरियस, फिर ट्रैक्टस सॉलिटरियस था यहाँ पे हमारे पास। ये सब न्यूक्लियस का एक नेटवर्क था, ट्रैक्टस सॉलिटरियस, वेगस और ये नया न्यूक्लियस एम्बिगस न्यूक्लियस। इस 3 न्यूक्लियस को जोड़ के वेगस नर्व बन जाती थी। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस था। सो एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस से एक नर्व अराइज होती है, एब्ड्यूसेंट नर्व। देखिए सो दिस इज कॉल्ड एज द एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस। ये जो दिख रहा है आपको, ये था एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस। एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस की वजह से एब्ड्यूसेंट नर्व अराइज होती है। लेकिन ये जो फेशियल न्यूक्लियस, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेशियल न्यूक्लियस ट्रिक है। फेशियल न्यूक्लियस जो है ना, फेशियल न्यूक्लियस की जो नर्व है ना, वो बहुत रुबाब में चलती है, चौड़ में चलती है। आपने देखिए वो ऐसे इजी तरह से भी जा सकती थी, लेकिन उसने एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस को ऐसे कवर करके लूप बना के निकली हो, मतलब अपने ही चौड़ में चलती है, लूप बना के निकलेगी। सो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप ध्यान में रखें। सो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो लूप बन गया ना, आपको दिख रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो लूप बन गया दोनों तरफ ऐसे बन गया, मैंने एक ही साइड दिखाया लेकिन दोनों तरह से इसे लूप बन गया ड्यू टू द ये जो फेशियल नर्व कैसे रुबाब में चौड़ में चलने से, उसकी वजह से ये जो पोर्शन है वो एलिवेट हो गया। दिख रहा है आपको, ये पोर्शन एलिवेट हो गया। सो दैट पोर्शन जो एलिवेट हो गया ना, इसको हम कहते हैं फेशियल कॉलिकुलस। और इस यही हमारे लेयर का नाम था कि द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द पॉन्स एट द फेशियल कॉलिकुलस। पता चल गया कि फेशियल कॉलिकुलस क्यों बन गया। द फेशियल कॉलिकुलस फॉर्म बिकॉज ऑफ द इसके लूप की वजह से, एलिवेशन की वजह से बच्चों। सो हमने यहाँ पे उसका वाइट मैटर, ग्रे मैटर सब कवर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास उसके नोट्स भी है। सो नोट्स यहाँ पे आपको फेसबुक पेज पर फिर मिल जाएंगे। ये नोट्स में हम एक पेज में हमने सब देख लिया। सो बच्चों, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।